ये करके मान सम्मान के लिए इस देश में आप देखेंगे कि SC ST OBC के लोगों के साथ ही बलात्कार क्यों होता है। तब तो ये नहीं जाते हैं बोलने के लिए कभी क्यों हुआ है। जब उनके साथ बलात्कार होता है उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इन्हीं के ऐसे लोगों के बच्चे जब बलात्कार करते हैं तो आदमी मान सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करेगा तो क्या करेगा। और अगर ये और इनके देवता या इनके मानने वाले इनके पुरखे जितने भी साधु संत थे, इन्होंने एक भी खोज इस देश में नहीं की। बताए ना कि क्या बनाया इन्होंने, टीवी नहीं पता। ये मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जिन्होंने इस देश को पूरे एक ऐसी देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है, एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है देश में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बोध और आप देख रहे हैं दिल्ली टीवी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बहुजन गायक शशि भूषण जी और आज का चर्चा का विषय है उत्तराखंड काशी के अंदर धम्म दीक्षा समारोह की, जो कि जिसमें हमारे शशि भूषण जी मौजूद थे। वहाँ की राजनीति समय गर्मा गई है, जिसमें बड़ी बड़ी डिबेटें होनी स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें हिंदू साध्वी गीताम्बा जी ने जो गरीब लोग हैं उन लोगों को देखिए क्या क्या कहा, आप ही सुन लीजिए। लेकिन जो हमारे यहाँ गरीब वर्गों का शोषण हो रहा है, इनको असल में अगर पूछा जाए ना तो हमारे यहाँ गरीब वर्ग आलसी हो गए हैं, अलहदी हो गए हैं। वो बैठ करके खाना चाहते हैं, कोई भी धर्म बना दो बैठ करके खा लेंगे। तो आपने सुना कि साध्वी गीताम्बा जी ने क्या क्या कहा गरीबों के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं शशि भूषण जी से। जी शशि भूषण जी, आप क्या कहेंगे जो हिंदू साध्वी है उनके बारे में। देखिए, ये जो डिबेट है और ये जो माननीय साध्वी जी हैं, सबसे बड़ी बात तो इन्होंने कही कि गरीब जो लोग हैं वो आलसी हो गए हैं, अलहदी हो गए हैं। अलहदी का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे या डायरी डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें अलहदी के बहुत सारे मायने हैं। गंवार भी है, मंदबुद्धि भी है, आलसी है, मूर्ख है, अल्पवयस्क है और बहुत सारे मतलब अलहदी के होते हैं। तो वो कह रही हैं कि जैसा मैंने अभी देखा, अभी आपने सुनाया कि जो गीताम्बा जी हैं वो कह रही हैं कि गरीब लोग अलहदी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, ये बैठकर खाने वाले लोग हो गए हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, सभी दर्शक जो टीवी देख रहे हैं वो खुद महसूस करें, खुद बताएं कि एक साधु या साध्वी मेहनती होते हैं या एक गरीब आदमी मेहनती होता है। गरीब आदमी मजदूरी करता है रोज़ाना, अपने पैसे से जो रोज़ाना कमाता है उससे अपना पेट भरता है, अपने बच्चों का पेट भरता है। वो भीख नहीं मांगता है, वो काम करके लाता है। लेकिन जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी बाबा हैं, वो कहाँ मजदूरी करते हैं, वो कौन सा बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं। बाबाओं का काम क्या ये इसी तरह का रह गया है कि गरीब लोगों को आलसी बोलना, अलहदी बोलना, कि धर्म परिवर्तन करने के नाम पर वो बैठकर खाना चाहते हैं। इस देश में कौन है जो पैसा देकर धर्म परिवर्तन करता है। इस देश में जितने भी धर्म परिवर्तन हुए मान सम्मान के लिए हुए हैं। ये देश हमेशा से, इस देश पे बहुत सारे लोगों ने शासन किया, लेकिन कोई भी इस देश को एक धर्म का नहीं बना पाया। चाहे वो हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे हूण हो, चाहे डच हो, जितने भी लोग यहाँ आए शासन करके गए, किसी ने भी इस देश को अपने धर्म का नहीं बनाया, यानी एक धर्म घोषित नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिमाग से कमजोर हो गए हैं। भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा है और ये आर्यावर्त राज रहा है। यहाँ तक कि ईरान भी हिंदू ही था, आर्यान नाम था, ईरान रख दिया गया है। इनको कह दीजिए पहले पढ़ें, थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे तब इनकी समझ में आएगा। हमारे यहाँ जो कह रहे हैं कि अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तो अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके अपना नाम जॉर्ज फर्नांडिस नहीं रखा था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ही रखा था। उनको मतलब हिंदू ही बुलाया गया था। ये नहीं कहा गया कि ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। ये बौद्धिस्ट होंगे, इनको रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं साध्वी जी से यही कहना चाहूँगा कि साध्वी जी, अगर आप पढ़ लिख लेती तो इस देश को ना तो आप हिंदुस्तान कहती और ना गरीबों की ऐसी बात करती। आपने जैसा कि उसमें कहा है कि जो ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, और कह रही हैं बार बार के इतिहास पढ़ें। साध्वी जी अगर आप पढ़ती तो इंजीनियर बनती, अगर आप पढ़ती तो कलेक्टर बनती, और साध्वी जी आप पढ़ती तो MLA MP या इस तरह से कुछ बनती। आप सर्विस में जाती, गवर्नमेंट सर्विस में जाती अगर आप पढ़ती तो। लेकिन आप तो अनपढ़ हैं। अगर पढ़ी लिखी में तो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं। पढ़ा लिखा आदमी साधु संत नहीं बनता, पढ़ा लिखा आदमी IAS PCS बनता है।
पढ़ा लिखा आदमी वैज्ञानिक बनता है, नई नई खोज करता है। अनपढ़ लोग, गंवार लोग क्या बनते हैं? साधु बनते हैं, तांत्रिक बनते हैं। तो इन साध्वी को यही पता नहीं है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर होता है। ये साध्वी क्यों बनी? अगर ये पढ़ी लिखी हैं तो फिर इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके देश की सेवा क्यों नहीं की? ये साधु बनकर देश की सेवा, कौन सी सेवा करनी चाहती हैं? इनको नहीं पता। ये मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जिन्होंने इस देश को पूरे एक ऐसी देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है, एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है देश में कि देश आज एक ऐसी अराजकता पर खड़ा हुआ है कि पता न कब धार्मिक युद्ध इस देश में हो जाए। इस देश में इस प्रोग्राम के आयोजकों ने कोई इसमें धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं किया। ये देश बौद्धों का था। मैं साध्वी जी को बताना चाहता हूं कि साध्वी जी, आप अपने उत्तराखंड से लेकर आप कश्मीर तक जहां इस देश को खोदा जाता है, वहां बुद्ध क्यों निकलते हैं? आपका ये आपके देवी देवता क्यों नहीं निकलते? आपने तो बुद्ध की जितनी भी और खुदाई में मंदिर हैं, बुद्ध मंदिर हैं, उन पर कालिक पोत कर, उनको काला करके, उनको कपड़े पहनाकर पता नहीं कौन कौन से बाबा देवता बना रखा है। आप साफ करिए ना सारे देश की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जिनको ये बाबा बना रखे, तिलक लगा लगा के ये बना रखा है, जब आप उनको धुलेंगे तो वो बुद्ध निकलेंगे, वो बुद्ध हैं। अगर ये पढ़े लिखे होते, इस बात को जानते कि इस देश में जहां खुदाई होती है वहां बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। ये बौद्धों का देश है और ये चले हैं कि हिंदुस्तान, कहाँ से हिंदुस्तान था? अगर आप पढ़ाए, साध्वी जी अगर आप पढ़ी लिखी हैं, अगर आपको ABCD का कबूतर आते हैं, नाम लिखना या पढ़ना जानती हैं, तो आप संविधान पढ़ लीजिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप संविधान पढ़िए। संविधान का पहली आर्टिकल खोलते ही पहला आर्टिकल क्या कहता है? पहला आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो ये हिंदुस्तान कहां से आया? ऐसे मूर्ख लोगों को टीवी पत्रकार ये बुलाकर, ये 2 कौड़ी के चैनल वाले बुला करके ऐसे लोगों को बैठाते हैं। कहना क्या चाहते हैं? पूरा भारत जानता है कि इस देश में हो क्या रहा है, सब जानते हैं इस देश में हो क्या रहा है। पत्रकारिता ने अपनी बिल्कुल सारी हदें पार कर दी हैं, गुलाम बन गए हैं, सारी हदें पार करती हैं। उन लोगों को बुलाते हैं जिनको पढ़ने का नहीं आता है। और साध्वी जी, एक बात मैं आपको बताता हूं, संविधान का पहला आर्टिकल पढ़िए और आर्टिकल 25 पढ़िए आप। जब आप आर्टिकल 25 पढ़ेंगे तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता सबको मिली हुई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इस दुनिया में बुद्ध का एक ऐसा धर्म है जो प्यार से, प्रेम से, करुणा से फैला है। जिस धर्म ने आज तक कहीं कोई तीर तलवार नहीं चलाए। बुद्ध ने भी अपने शत्रुओं को जीता तो वाणी से जीता, अंगुलीमाल को जीता तो अपनी वाणी से जीता, अपने भाई देवदत्त को भी प्यार से जीता। सम्राट अशोक ने कितना कत्लेआम मचाया, लेकिन जब वो बुद्ध की शरण में गए तो कितने सालीन हो गए। इन लोगों को क्या पता, मूर्ख लोग हैं, ये क्या जाने। अगर ये पढ़ लिख लेते तो इस देश में कहीं ना कहीं राजकीय शासकीय सेवा दे रहे होते या कहीं वैज्ञानिक बनकर कोई खोज कर रहे होते। ये साध्वी जी से कहना चाहता हूँ, आपके पास जो मोबाइल, आप मोबाइल रखती होंगी, ये मोबाइल आपको किसी देवी देवता ने नहीं बना के दिया। ये जो मोबाइल है, ये जो लैपटॉप है आपके पास, जो ये आप देख रही हैं, टीवी देखती हैं, टीवी में बैठे हैं आप, अपने घर बैठी हैं और देख पूरा भारत रहा है, ये टेक्नोलॉजी भी साइंस की देन है, किसी देवी देवता आध्यात्मिक की देन नहीं है। और अगर ये और इनके देवता या इनके मानने वाले इनके पुरखे जितने भी साधु संत थे, इन्होंने एक भी खोज इस देश में नहीं की। बताए ना कि क्या बनाया इन्होंने? टीवी बनाया इन्होंने? नहीं बनाया। रेल बनाई इन्होंने? नहीं बनाई। इंजन बनाया इन्होंने? नहीं बनाई। बताए ना, जवाब दीजिए, कहाँ बनाए, क्या बनाया है? हाँ, इन्होंने बनाया, बिल्कुल बनाया। देवी देवता खड़े किए जिनके 10-10 हाथ थे, 10-10 पैर थे, जिनको सब पता होता था कौन कब मरेगा, कौन कब जिंदा होगा। इनको सब पता था कि कौन क्या जन्म लेगा। ये और इनके लोग ऊट पटांग बातें करके इस तरह से देश में अराजकता का माहौल इन्होंने बना रखा है। और हमारे जो प्रोग्राम के आयोजक थे चंद्रहास गौतम जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा जवाब इनको दिया कि देश हिंदुस्तान न था और न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता। मैं बताता हूँ, ये इस देश में अराजकता फैला रहे हैं, ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं सदा हमेशा नहीं रहती हैं। जब इस देश में नौजवान गरीब लोग जागेंगे तो ऐसे लोगों के इनके मठों से निकालकर इन्हें वहाँ भेज देंगे जहाँ इन्हें होना चाहिए था। लेकिन देश में कुछ ऐसा चल रहा है कि इनके जो चेले हैं वो सत्ता पर काबिज हैं, तो ये उटपटांग बात करते हैं। साध्वी जी, आप पढ़ाई करिए। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं है। अभी आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती। पढ़िए लिखिए, एडमिशन लीजिए कहीं या कोई ट्यूटर रखिए, वहाँ पढ़िए। और पढ़ाई करने के बाद में संविधान को पढ़िए। संविधान के पहले आर्टिकल में आपको जवाब मिलेगा कि ये हिंदुस्तान कभी नहीं था, भारत था। और दूसरा आर्टिकल 25 पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा
कि इस देश में सभी धर्मों के मानने वालों के लिए उनका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, और ये भी आज़ादी है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जा सकता है। इस देश में किसी के पास पैसा नहीं है क्या जी पैसे से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कोई इस देश में धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है। अगर इनको इतनी ही वो है शक सुबह है तो ये उन लोगों के घर जाए ना, उनसे कहें कि जितने पैसे उन्होंने दिए हमसे दोगुना लीजिए, आप हिंदू बने रहिए। भाई आगे आगे अगर बौद्ध पैसों से हिंदू बना रहे हैं तो पीछे पीछे तुम भी चले जाओ ना कि भाई क्यों बन रहे हो, दोगुना पैसा दीजिए। लेकिन ये क्या जाने, इन्होंने तो बस मुंह खोलना है, और अनपढ़ लोग हैं, मुंह खोलेंगे तो गंद ही निकलेगा, कोई शिक्षा की बात तो निकलेगी नहीं कि जी गरीबों को लालच देकर, गरीबों को ये करके मान सम्मान के लिए। इस देश में आप देखेंगे कि SC ST OBC के लोगों के साथ ही बलात्कार क्यों होता है, तब तो ये नहीं जाते हैं बोलने के लिए कभी क्यों हुआ है। जब उनके साथ बलात्कार होता है उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इन्हीं के ऐसे लोगों के बच्चे जब बलात्कार करते हैं तो आदमी मान सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करेगा तो क्या करेगा, पूछिए इनसे क्या करेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये धार्मिक उन्माद जो फैला रहे हैं साधु साध्वियाँ, ये आधे तो जेलों में हैं, ये आधे जो बचे पड़े हैं। इस देश में जब सही समय आएगा तो ये भी जेल के अंदर होंगे। लेकिन जेल के अंदर जाने से पहले मैं इनको चेताना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छा बोलिए। ये मुंह अच्छा बोलने के लिए दिया है, और ये जो भेजा है इसमें पढ़ाई करने के लिए दिया, नई खोज करने के लिए दिया गया है। इससे पढ़िए, इसे लगाइए, इसे खोज करिए। इस देश में अमन शांति के साथ सभी को जीने दो और खुद भी जियो। तो मैं देख रहे सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें। मान सम्मान के लिए बाबा साहब ने एक किताब लिखी कि धर्मांतरण क्यों। उस धर्मांतरण किताब में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे कि लोग धर्मांतरण क्यों करना चाहिए। चलिए साथियों, आपने इतनी अच्छी बातें सुनी शशि भूषण जी की, और इनकी बातों पे आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट आप उसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बाकी की चर्चा हम शशि भूषण जी के साथ दोबारा करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।